एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:45 का और बच्चों की क्लासेस 9 बजने को 10 मिनट है। बच्चों की क्लासेस जो हैं वो लग रही हैं, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और ये कॉलर ना मैंने अंदर फोल्ड कर दिया है, मेरा नहीं है, ये सूजन का है और ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से। और यहाँ पर आपने देखा मैंने डेफोडिल है आपका सेक्शन। डेजी क्यों लगानी है आपने? डेफोडिल वाली देखना आप लिंक है नहीं, ये MLW की डेजी की लगी। अब जब आपको लिंक आएगा ना, हिंदी की है। हाँ। जाओ बुक्स निकालो। तो इनकी क्लासेस जो है वो लग रही हैं और सूजल की लग चुकी है, लावण्य की लगने वाली है। तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो आपने देखा मैंने बैंगन जो है बहुत पहले ये लेकर आए थे, कम से कम 5 से 6 दिन हो गए हैं। तो ये बैंगन रखे थे, तो मैंने कहा चलो इनका, और भरते वाले थे। इसकी सब्जी ना अच्छी नहीं बनती, गल जाती है। तो ये फ्रिज में मुरझा गए थे। हाँ अभी नहीं लगाई। जाओ नोटबुक दोनों ले ली ना, नोटबुक भी ले लो। बैठ जाओ बैठ जाओ, जाओ 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 टीम्स में जाओ। व्हाट्सएप पे आएगा अभी लिंक आपको। अभी नहीं आया, आ जाएगा। जाओ तब क्या करूँगा? तब लगाना, कंबल में बैठ कर। तो नेटवर्क इशू रहता है ना आजकल, उस वजह से लिंक वगैरह जो है वो कई बार सेंड नहीं हो पाती। क्या हुआ? तो लावण्य अंदर बैठी है, लावण्य की क्लास लगने वाली है। हाँ तो मैं बोल रही थी, वो जो बैंगन है ना उन्हें मैंने अच्छे से धोकर, छील कर, दोबारा धोकर काट लिया है मोटे मोटे पीसेस में। और यहाँ पर मैंने उसे बॉईल कर दिया है 1 सीटी लगने तक। और यहाँ पर मैंने कर दी है तड़के की तैयारी। तो ये देखिए, 1 प्याज 1 टमाटर, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो बस इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इधर मैंने ले लिया है लहसुन और अदरक का टुकड़ा, इन्हें मैं बारीक कूट लूँगी। तो बनाएंगे हम बैंगन का भरता, यम यम, जो सभी का फेवरेट है। और आटा भी मैंने अभी अभी रख दिया है यहाँ पर गूंद कर। तो मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं बैंगन का भरता। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें तेल कर दिया है हीट, सरसों का तेल। और उसके बाद थोड़ी देर में गैस को बंद कर देती हूँ ताकि जो भी हम डालें वो जले नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ होता है तेल। तो बस ये देखिए, जैसे ही तेल ठंडा हुआ उसमें मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाला और ये 2 सूखी मिर्चें डाल दी हैं। और उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें हम प्याज, बारीक कटा हुआ। 1 प्याज मैंने मीडियम साइज़ का बारीक काट लिया है। तो बस अब मैं गैस को जलाऊँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी, मतलब थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं लहसुन। तो लहसुन मैंने कूट ली है, लहसुन अदरक, ये देखिए उसका पेस्ट। तो ये भी मैंने डाल दिया है। बस इसे भी कुछ देर अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे हम टमाटर जो हमने काट के रखे हैं। तो 1 ही टमाटर मैंने बड़े साइज़ का लिया है। तो बस इसे अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद डालेंगे हम सबसे पहले नमक, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। हल्दी डाल देंगे, देगी मिर्च लिया है मैंने, क्योंकि मैंने सूखी मिर्च भी ऐड की है। और मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और इसमें आमचूर हम थोड़ा सा डालेंगे। और सब कुछ डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये देखिए आधी चम्मच के करीब, छोटी चम्मच है। तो ये मैंने अमचूर ऐड कर दिया है। और गरम मसाला भी आप इसी टाइम पर डाल सकते हैं, चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं। बस जब तेल सेपरेट हो जाए हमारे तड़के से तो हम ऐड कर देंगे इसमें बैंगन। तो देखिए 1 सीटी में परफेक्ट कुक हो चुके हैं। और इस तरीके से ना कीड़े वगैरह का भी लग जाता है, मतलब दिख जाता है। नहीं तो अगर हम भूनते हैं बैंगन को तो अंदर पता नहीं लगता, बैंगन में कीड़े भी होते हैं। तो इसी वजह से मैं इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए अच्छे से मैश कर लेंगे। और वैसे ये बिल्कुल गल गए होते हैं। तो बस मैश करने के बाद थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म बैंगन का भरता तैयार है। और आप इसको मतलब गर्मा गर्म रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी ब्रेकफास्ट करने के बाद। लावण्य जल्दी आओ। तो टाइम अभी 1:45 का हो रहा है और बाहर ना बहुत तेज़ हवा चल पड़ी। और ये देखिए बादल बादल आ गए हैं, फिर से बादल बादल आ गए और ठंडी हवा चल रही है। मतलब कहीं हाइट पे ना ज़रूर बर्फ़ पड़ रही होगी। और लावण्य आ गए है, बस यहीं तक धूप आती है, यहाँ से पीछे धूप नहीं आती। आ गया जी, चलो खाना खाओ फिर। ज़्यादा ठंड लगती है ना। और खाना क्या बनाया है? दाल चावल। तो बस अब चलते हैं अंदर। थोड़े से कपड़े थे बाहर, मैंने कहीं नहीं अंदर कर लेती
तो बिस्तर में बैठना पड़ेगा, इतनी ठंड लग रही है। लावण्या, लबू, सुनते ही नहीं ये लड़की तो। बाबा ठंडी हवा चल रही है एकदम। और यहाँ पे ना ढेर लगे हैं मेरे कपड़ों को धो धो के, अब इनको फोल्ड करने का एक नया काम है। चलो निकाल दूँ खाना, दे दो जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों, गेम खेलनी है मैंने अब। क्या लेंगे आप साहब? सब कुछ है। मुझे ना इस लड़की को लेने आगे ही जाना पड़ेगा। सबने खाना खा लिया, हस्बैंड भी गए और सुजल ने भी खा लिया, ये रह गई। और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, ठंडी ठंडी। टाइम हो चुका है 6 बजे का और मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय। तो अभी तक मैं मतलब लंच के बाद कुछ नहीं किया, आज रेस्ट सा किया। और रेस्ट सा क्या मतलब रेस्ट ही किया, थोड़ा सा लावण्या का होमवर्क देखा क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और अभी मैं कमेंट रीड कर रही थी जो आज भी वीडियो गया है, तो उसमें एक कमेंट था, नाम मैं भूल गई, कि आप ब्लैक टी की रेसिपी शेयर करना। तो देखिए ब्लैक टी के लिए कोई ऐसी रेसिपी तो है नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं बता देती हूँ, मैं बना रही थी तो मुझे अभी ध्यान आया, मैंने कहा चलिए। तो ये देखिए मैंने पानी लगा दिया है, अपने लाइक में अभी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड अभी नहीं आए हैं। और ब्लैक टी में ना आप इलायची, लौंग, काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। और लौंग काली मिर्चें मैं नहीं डाल रही हूँ, इलायची मेरे पास ख़त्म है। तो बस वैसे ही जैसे चाय बनाते हैं, सिर्फ हमें क्या करना होता है कि जो चाय पत्ती की क्वांटिटी है वो कम हमें डालनी पड़ती है। मुझे भी नहीं आती थी पहले, है तो बोलने की बात है। देखिए चाय सिंपल सी एक वो होती है, तो मुझे भी नहीं आती थी पहले चाय ब्लैक टी बनानी। तो अब मुझे भी जब मैं मम्मी के पास गई, मतलब पूरा पता नहीं लगता था, चाय पत्ती ज़्यादा हो जाती थी। फिर मम्मी ने बताया कि इतनी सी डालो, बिल्कुल थोड़ी सी, और फिर बनाने लगी ना, अब अच्छी बनती है। तो चलो ये मैं फ़ोन को ना ट्राइपॉड में लगाती हूँ। तो ये मैं अदरक कट कर रही थी ना, ये हो ही नहीं रहा था कट। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मतलब बारिश तो नहीं हो रही है पर ऐसा हो गया हुआ है बिल्कुल ही अजीब सा मौसम, अंधेरा सा हो गया था जल्दी आज। तो ये अदरक, और आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं पर मैं नहीं करती, कूट के डाल देते हैं हम लोग। और ये देखिए इतनी सी चाय पत्ती मैं ले रही हूँ 1 कप के लिए, ये मैंने डाल दी। अदरक डाल दिया, पानी खौलने के बाद चाय पत्ती डाल दी। और जितनी आप चीनी लेते हैं, मैं कम ही लेती हूँ, तो ये देखिए आधी से थोड़ी सी ज़्यादा चम्मच। और आप इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं सर्दियों में, पर मैं नहीं डालती। सौंफ डाल सकते हैं, सौंफ हम लोगों के पास आजकल है ही नहीं, ख़त्म हो गई है। और सौंफ का इलायची डाल सकते हैं, हरी इलायची। तो देखो काली चाय जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए आप। 2 मिनट में नहीं, 2 मिनट भी नहीं लगे और हमारी चाय हो गई तैयार। अब हम डालेंगे इसे कप में, है ना इजी। तो पहले मैं भी मतलब मुझसे ना चाय पत्ती ज़्यादा पड़ जाती थी और वो बिल्कुल कड़वी हो जाती, बिल्कुल थोड़ी सी आप डालेंगे ना चाय की पत्ती, और आपकी चाय जो है वो अच्छी वाली होनी चाहिए। तो जैसे ताज़ा ब्रूक बॉन्ड की तो थोड़ी सी डालेंगे। और इसमें ये इलायची वाली है जो हमारी चाय पत्ती है ना, इसमें इलायची पहले से है तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इलायची अभी कल ही ख़त्म हुई और यहाँ पर नहीं मिलती खुली, मतलब अच्छी नहीं मिलती है। रामपुर से हम लेकर आते हैं, तो रामपुर में जा नहीं रहे हैं। और ये देखिए मेरी चाय बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम चाय पीते हैं। तो मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पर मैं ना आप लोगों से बात कर रही थी, बट क्या हुआ कि सॉन्ग्स लगे थे, फिल्में गाने लगे थे, ज़ोर ज़ोर से सूजल ने लगा रखे थे और मेरे दिमाग से बात निकल गई। अभी वॉइस ओवर देते हुए मुझे ध्यान आ रहा है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी, जैसे ही अभी एक कमेंट पड़ा कि आप चाय बनाना बताना कि आप किस तरीके से बनाती हैं। तो देखिए अच्छा लगता है, मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने कहा तो तभी मैंने शेयर किया। देखिए चाय बनानी सभी को आती है, ऐसा नहीं है, तो जिसने पूछा मैंने बता दिया। और वही बात एक और हुई, बस यहाँ आकर मैं बैठी, मैं कमेंट पढ़ने लगी तो एक कमेंट आया था कि क्या
है ये, मतलब आपका दिमाग क्या खाली है, दिमाग से खाली हो, आपको क्या सब लोग ऐसी वीडियोस बनाते रहते हो, काम करना क्या किसी को आता नहीं, सभी को आता है। तो इस तरह के कमेंट ना कुछ अजीब, पता नहीं लोग करने से पहले सोचते नहीं है। देखिए काम करना तो सभी को आता है, खाना बनाना सभी को आता है, तो शेफ़ जो होते हैं वो पागल थोड़ी है जो वीडियो बनाते हैं। तो छोड़िए, सबका अपना दिमाग होता है। तो बस फटाफट चाय पी और थोड़ा सा मतलब ऐसे कमेंट्स को लेकर ना कभी कभी गुस्सा सा आ जाता है, पर छोड़, जिसका जितना दिमाग होता है वो उतनी ही बात कर सकता है। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो बस चाय पीने के बाद मैं इस रूम में आ गई। अब ये सारे कपड़े वगैरह फोल्ड कर दूँगी और उसके बाद करूँगी अपने बाकी के सारे काम। सारे कपड़े अपनी जगह पर लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ गई थी, हालांकि वो पढ़ते हैं नहीं, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर या ड्राइंग में लग जाते हैं या लड़ाई में। तो बस उसके बाद मैं आ गई किचन में। हस्बैंड भी आ चुके थे, हस्बैंड को चाय बना कर दी और मैं लग गई थी चपातियाँ बनाने। तो बस बाकी वही, आपको पता है घर के 100 काम होते हैं जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते कैमरे के पीछे भी। तो बस उसके बाद मैंने रॉड लगा दी थी, पानी गर्म होने के लिए रख लिया था, और बर्तन जो है ना वो दोपहर से लेकर थोड़े से थे और उसके बाद बड़े बर्तन थे, और उसके बाद अभी देखिए खाली कर दिए हैं। बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, तो मुझे लगा चलो लगे हाथ में सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ गर्म पानी से। और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, तो मुझे लगा चलिए मैं किचन से पहले फ्री हो जाती हूँ, सारे बर्तन जो है वो धुल देती हूँ। ये देखिए इतने सारे बर्तन धुल गए हैं। और ये लगा है दूध उबलने के लिए लगाया था, क्योंकि रह जाता है ना दूध इस बर्तन में, तो फिर जब तक ये खाली नहीं होती तब तक फिर दूसरा दूध उबालने के लिए फिर मुझे आलस लगा रहता है। तो जब ये खाली हो जाती है तब जाकर मैं इसमें दूध उबालती हूँ। और ये भी हो चुका है, बर्तन भी हो गए हैं। बस इसमें 1-2 उबाल आ जाए और उसके बाद रखूँगी मैं पानी उबलने के लिए, क्योंकि कल आपने देखा, पिछली वीडियो में आपने देखा वो एक कीड़ा था कैसे आ गया, और उसके बाद ना पानी पीते हुए डर ही लग रहा है। तो सोच रहे हैं हम लोग प्यूरीफायर लगाने की, वाटर प्यूरीफायर बहुत टाइम से सोच रहे हैं। यहाँ पर ना पानी का थोड़ा इशू है, मतलब पानी जो है वो रेगुलर नहीं रहता है। बहुत सारे लोग हैं तो एकदम ख़त्म हो जाता है, तो लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरे जो फ़िल्टर होते हैं ना वो हमारे पास था प्योरिट का, 2 हमने चेंज किए, वो ख़राब हो जाता है। वो मतलब 1-1.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाता है, 1-1.5 साल तक अच्छे से काम करता है। उसके बाद उसकी वो किट बार बार बदलनी पड़ती है, और 500 की आती है वो, तो 3 बार मैंने वो बदल दी थी। और फिर जब हम इधर शिफ्ट हुए ना तब मैं वो लेके ही नहीं आई, मैं वहीं छोड़ के आ गई उसको। और उसमें तो वो जो वाटर टैंक था वो ही नीचे का टूट गया था, तो इस वजह से नहीं लगाया। और यहाँ पर हम हमेशा सोचते हैं, पर वही वो पानी के मतलब हमेशा पानी नहीं होता, उस वजह से देखते हैं या तो ऐसा करना पड़ेगा प्यूरीफायर लगाकर, उससे वाटर जो प्यूरीफाई होके आता है उसे भर के सेव करके रख सकते हैं, और जब जब आता हो तब उसे यूज़ करेंगे, और बाकी सेव करके रखेंगे। तो देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। तो जब यहाँ पर काम होगा ना तो वो देखूँगी, वो भी मैं लगा लूँगी, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ पर है, ये पॉइंट है यहाँ पर। तो देखते हैं, करते हैं कुछ। और अब तो ना डर ही लग रहा है। पानी तो वैसे भी मैं छान के भरती हूँ। यहाँ पर एक कॉटन का रुमाल रहता है, या फिर जो ये कैरी बैग आते हैं ये भी, इससे भी छान लेती हूँ मैं धो के, या दुपट्टा हो कॉटन का। तो आजकल मैंने वो निकाल दिया, क्योंकि उसमें भी ब्लॉकेज हो जाती थी। तो अब कल भी मैंने पानी भरा, तो मैंने धोकर छान कर भरा था, और अब मैं उबालने को लगाऊंगी पानी। खाना जो है बच्चों ने खा लिया है, टाइम बता दूँ 9:30 का हो गया है, 9:30 नहीं 9:20 हो गए हैं। बच्चों ने खाना खा लिया, मैं और हस्बैंड बाकी रहते हैं। तो रोटी बना कर रखी है, सब्जी इधर है, बस ये मैं खाली करने लगी थी, पर मुझे लगा खाना पहले खा लेती हूँ। तो फिर लगे हाथ मैंने सारे बर्तन धुल दिए। और लावण्या को भी मैंने बिठाया है थोड़ी सी राइटिंग करने, मतलब रिटन वर्क बहुत कम रहता है ना, तो बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत गंदी हो गई है, तो उसे अंदर बिठाया है। और हस्बैंड न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ में वही कोरोना मतलब इतना ज़्यादा फैल गया है, और देखिए बाहर के देशों में तो फिर से लॉकडाउन लग रहा है। तो अब तो ज़्यादा ये सर्दियों में दिक्कत करेगा, क्योंकि सर्दी में ज़्यादा सर्वाइव करता है, ठंड में ज़्यादा सर्वाइव करता है। और इधर को भी बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो बस यहाँ से तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। देखो शाम को मैं पूरा साफ़ करके सोती हूँ। ये मिठाई का डब्बा ये खाली कर दिया। हाँ बेटा, थोड़ी 2 लाइनें बच गई लिखने को, सुबह लिखूंगी। बेटा 2 लाइन्स तो है, अभी लिख के ख़त्म कर दो। 2 पूरी लाइन।
तो फिर लिखो लिखो 1 पैराग्राफ ख़त्म करो, इसलिए मैं यहीं पे बात कर रही हूँ ताकि अंदर आप डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ से ये सब कुछ हो गया। और मम्मा सुबह ये मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मुझे पापा ने दी है पंजीरी। ये देखिए कैसे दिखाऊँ, ये देखिए। तो ये पापा ने सबके लिए बनवाई है, मतलब 5 मेंबर है तो 5 केजी पापा ने बनवाई थी, सिस्टर को, भाई को, मम्मी को, पापा को, क्योंकि मम्मी घर में रहते हैं, पापा शिमला में रहते हैं। तो ये पापा ने कोई बनाते हैं कि पता नहीं बनवाई है किसी से, कोई बनाते हैं वहाँ बनवाई थी 1-1 किलो सबके लिए, कि सर्दियों में ये ठीक रहती है। और इसमें दवाइयाँ बहुत सारी होती है ना, कमर कस, गोंद वगैरह, तो ये बहुत मतलब ठीक रहती है बीमारियों से लड़ने की लिए। और सर्दियों में सर्दी जुकाम भी नहीं होता, कम होता है। तो इसमें सारी गर्म चीज़ें होती हैं। तो ये आज मैंने 1 चम्मच ली, अब आज ही खोली है मैंने, मुझे इतने दिनों में टाइम ही नहीं लगा। तो दूध के साथ बोला है और पानी के साथ भी ले सकते हैं आप 1-1 चम्मच खाली पेट। तो आज ही मैंने ली, टेस्टी होती है। तो ये इसे कंटेनर में डालूंगी किसी, क्योंकि यहाँ पर इसमें फिर सीलन आ जाएगी और कांच का मेरे पास कोई है नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा, आपको स्टील का खाली करना पड़ेगा। तो चलिए अब यहीं पर करती हूँ इस वीडियो का एंड। और ऐसा था मेरा आज का दिन, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता है, बिल्कुल फ्री है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अंदर अब लड़ाई स्टार्ट हो गई है। अब मैं हस्बैंड को बोलती हूँ खाना खा लेते हैं और उसके बाद सो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।